दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने सेटअप के बारे में भैया से इंटरव्यू लिया और सभी जानकारी भी लिए और इस वीडियो में हम आप लोगों को इनके शॉप के बारे में बताएंगे। और दोस्तों पिछले वीडियो को आप लोग नहीं देख पाए होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, भैया से जानकारी लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से ही इस इंटरव्यू का शुरुआत हुआ है और बहुत ही अच्छी जानकारी उस वीडियो में मिले है, उसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में भी बताने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो का कुछ मुख्य टॉपिक और रहेगा, जैसे ब्लू बेस के बारे में रहेगा और फ्यूचर में भैया कुछ और लॉन्च करने वाले हैं या नहीं, और देव कैबिनेट से देव प्रोफेशनल कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भैया पिछले वीडियो में तो आप बता ही चुके हैं आप शुरुआत कैसे किए हो, तो आप कैबिनेट कैसे बनाते हो? कैबिनेट का काम शुरुआत में मैं ही बनाता था अकेले, एक हेल्पर था शुरू में, उसके साथ मिलकर कैबिनेट बनाता था और उसके बाद उसको पुट्टी करना, पेंट करना वो मैं अकेले करता था। मेरी पत्नी जो है मेरे काम में सहयोग बटाती थी, मतलब डब्बा को जैसे पकड़ना हो, साइड करना हो, पेंट करना हो तो उस पर वो हाथ बटाती थी। जब हम लोग किराए घर में रहते थे तो नीचे में ही करते थे, आपको बताया था। तो एक समय तक हम खुद काम किए, उसके बाद जब उतई शिफ्ट हुए तो एक लड़के रखे, उसके माध्यम से फिर दोनों कोई मिल के बनाते थे। और पेंट का काम तो मैं ही करता था, कैबिनेट भी मैं बनाता था स्वयं। और कुछ समय बाद फिर धीरे धीरे काम के अनुसार से लड़कों की ज़रूरत पड़ी, टीम बढ़ा और ऐसे कैसे करते आज काफ़ी सारे लड़के जो है हमारे बीच में जो कि काम को करते, इस तरीके से चलता है काम। भैया आपके यहाँ की कैबिनेट का ही ज़्यादा मांग क्यों रहता है? बहुत ही ज़्यादा हम लोग के भी चैनल में कमेंट रहता है और आपके पास भी कॉल आते होंगे, तो यहाँ की कैबिनेट में ऐसे कुछ खासियत बताइए जिससे कि ज़्यादा मांग होता है इसका। कैबिनेट के लिए मांग के लिए सबसे पहला बात ये है कि ये काम मैं स्वयं की देख रेख में करता हूँ। कोई भी कैबिनेट प्लाई के कटने से लेके उसकी डिजाइनिंग से लेके चाहे जाली फिट होने तक का हो, पेंट का हो और स्पीकर लगने तक का सारा काम जो है अपने देख रेख में होता है। पहला चीज़। दूसरा बात यह है मेरा काम करने का जो तरीका है, आप दूसरे कई तरीके की दुकान में जाएंगे या कहीं कभी बात हो, वो अलग अलग रेट का वेरिएंट रहता है कि इस रेट में लेंगे तो इस टाइप का डब्बा, उस रेट में लेंगे तो उस टाइप का। मेरे यहाँ वैसा नहीं है, एक स्लेब का माल है, एक ही तरीके का रेट है। इसके पीछे कारण ये है कि हो सकता है कि ग्राहक कम रेट के आते हैं। बहुत आप देखे होंगे कि कोई आता है कि भैया हमको 10,000 रुपये में फलाना जगह मिल रहा है, आप भी वैसा टाइप का डब्बा बना दीजिए। तो वो काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो काम अगर हम करेंगे तो ये काम कौन करेगा अच्छा वाला? तो नाम कैसे बनेगा? तो शुरू से एक टारगेट सेट था मेरा, भले कम काम करूँगा लेकिन अच्छा करूँगा, एक लेवल का काम होगा। आज तक हम किसी ग्राहक से ऐसा नहीं बोलते और अच्छे से बना के दे दूँगा, इतना ऐसा पैसा लग जाएगा, थोड़ा और बढ़िया प्लाई लेंगे तैसा। एक स्टैंडर्ड प्लाई है और उस प्लाई के कटने से लेके जो जुड़ने तक का तरीका है। कई ग्राहक का सवाल रहता है कि सर एलेनकी आप लगाते हैं क्या? तो हमारा जवाब रहता है जोड़ के पास हम लोग नहीं लगाते हैं। एलेनकी नहीं लगाने का कारण ये है, मान के चलो 4 फीट का आपका डब्बा है, एलेनकी मात्र 2 जगह लगेगा, 4 फीट में सिर्फ 2 जगह का आपको सपोर्ट मिला है। तो हम क्या करते हैं, प्लाई का ही या लकड़ी का पूरा बीटिंग सिस्टम, मतलब जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट होगा वहाँ वहाँ पे आपको जो है प्लाई का एक, जैसे कि ये प्लाई जुड़ गया है इस तरीके से, अगर मैं फ़ोन में समझाऊं तो ये प्लाई जुड़ा हुआ है, अब ये गैप है समझो, तो आज नहीं कल ये थोड़ा निकल सकता है, तो एयर का लीकेज दिक्कत जाएगा या कहीं डब्बा इधर इधर हुआ तो प्लाई हिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर अंदर एक प्लाई की और परत लगाते हैं, वो करीब 1.5 इंच 1 इंच का मोटाई का होता है। तो किसी भी स्थिति मान लो थोड़ा बहुत इधर उधर का ठोकर पड़ा तो उस कंडीशन में भी हमारे कैबिनेट जो है हिल नहीं सकते, डब्बा नहीं फटने की गारंटी हमारे यहाँ है। आज तक कुछ फेक लोग भले मैं देखा हूँ कि ये हो गया करके करते, ओरिजिनल रिव्यू में बता रहा हूँ, कभी तक डब्बा फटने का शिकायत नहीं है। और दूसरा प्लाई का है। और तीसरा सबसे बड़ा खासियत पेंट का। हम जो पेंट यूज़ करते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि शुरुआती में तो हमने पेंट मंगा के लगाते थे। आज हमारे यहाँ की स्थिति ये है कि पेंट हम खुद से बनाते हैं। मार्केट में जो भी इंग्रेडिएंट मिलते हैं उससे मिला जुला कर जो जो रॉ मटेरियल लगता है हम पेंट खुद का बनाते हैं, और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी, जितना हमारा कोशिश रहता है कि एक कंपनी जो लगाती है उस तरीके का पेंट, उस लेवल का पेंट हम यूज़ करें। और आज लगभग हम ये कह सकते हैं कि एक कंपनी के लेवल जैसा पेंट हम जो है लगाते हैं।
दूसरा बात आप डिमांड का है तो जालियाँ खास करके, तो आप अभी देखेंगे हमारे यहाँ दुकान के टूर में कि आपको बहुत कम जाली जो है हमारे यहाँ मार्केट में मतलब मिलने वाले मिलेंगे। हम कस्टमाइज करते हैं, डिज़ाइन हम पेन कागज़ में पहले बनाते हैं, उसके बाद डिज़ाइनर है हमारा जो कि ग्रिल डिज़ाइन करता है, उससे स्पीकर के हिसाब से वाटेज के हिसाब से हम अलग अलग साइज़ में ग्रिल डिज़ाइन करते हैं और उस ग्रिल को काफ़ी मजबूती में बनाते हैं। जैसे गेज की बात होती है तो हम 16 गेज के अलावा किसी भी दूसरी जाली का उपयोग नहीं करते। जाली में भी एक नॉर्मल तरीके का पेंट होता है कि इम्पोर्टेड होता है, वो इम्पोर्टेड पेंट ही हम कराते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से देखा जाए तो एक जगह हम कसर नहीं छोड़ते जिस जगह में ग्राहक को नाखुश होने जैसा चीज़ मिले। ये जो अपने कैबिनेट बनाते हैं उसका डिज़ाइन आप ही तैयार करते हैं या अभी कुछ सहयोग लेते हैं किसी से? नहीं, कैबिनेट के डिज़ाइन में मैं किसी से सहयोग नहीं लेता हूँ। एक समय में जब शत्रुघ्न भैया थे शीतला डीजे वाले, तो उनसे डिस्कशन और मार्गदर्शन ज़रूर होता था। एकमात्र वो आदमी है जैसे कि मैं किस बनाना चाह रहा हूँ या बनाया हूँ, तो अब डायरेक्ट ग्राहक को नहीं दे सकता और मेरा लगातार बुकिंग नहीं रहता, मैं सिर्फ बड़े काम करता हूँ। तो उस समय भैया को मैं जो है दे दिया करता था, भैया ये बनाया हूँ, आप इसको बजा के देखो कि क्या कैसा कम ज़्यादा इसमें लग रहा है। तो वो मुझे सलाह देते थे उसको चलाने के बाद। चाहे मेरा स्पीकर का बात हो, स्पीकर जैसे किसी मंगाया, भैया ये लाइनरे के स्पीकर हमने बनवाया है तो आप उसको आके देख लेते, तो समय निकाल के मतलब एक हिसाब से मेरे इंजीनियर थे, मेरे बड़े भाई थे समझो, तो उनको हम दिखाते थे कि भैया ये कैसा है, तो फिर वो अपना हिसाब से बताते, फिर वो चला के देखते थे प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 10 प्रोग्राम। तो चलाने के बाद जो रिव्यू आता था उनका, उसके हिसाब से स्पीकर में भी हम या डब्बा में भी जो हमको लग रहा है उसको फेर बदल करके इस तरीके से हम सटीक एक डब्बा जो कि देते हैं। सबसे बड़ी बात, किसी भी डब्बे को हम तब तक बेचना नहीं चालू करते हैं जब तक मुझे स्वयं में 100% सेटिस्फेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं कि डब्बा बना दिए और उसको बेच दिए किसी को भी, उस तरीके का काम नहीं करते हैं। जैसे कि ये आप 1500 वाट ब्लू बेस देख रहे हैं, वो अभी हमने फ़िलहाल कुछ महीने पहले ही लाया है, नहीं तो ब्लू बेस को तो आया आज से करीब 2018-19 में आया था, 4 साल पहले का बात है। हम भी 1500 वाट लगा सकते थे लेकिन इंतज़ार किए क्योंकि हमें संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि 1500 वाट सच में 1200 वाट से ज़्यादा पावरफुल है। जिस तरीके से विश्वास था लोगों का कि 1200 वाट ब्लू बेस मतलब एक पावर दिखता है, तो हम ये कंटिन्यू करना चाहते थे कि इससे ज़्यादा जो है आउटपुट कम से कम 1500 वाट में ज़्यादा नहीं 10-20% आए। तो वो नहीं मिल रहा था, तो वो फाइनली मिल गया। कितने साल में? 3 साल में। तब अब जाके जो है 1500 वाट लॉन्च हुआ है। अभी हमने अपकमिंग डाला था अपना 2000 का बेस, मॉन्स्टर ब्लू जिसका नाम है, वो आप आए होंगे तो देखे होंगे, रखा भी हुआ है। वो रखा पिछले 2-3 महीने से है, लेकिन अभी भी हमको लग रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ रह गया है मेरे हिसाब से। ठीक है, संतुष्टि है। तो उसको मैं रोज़ सुनता हूँ, अलग अलग तरीके के गानों में, अलग अलग तरीके के एम्पलीफायर में, अलग अलग दूरी में जाके। तो अभी भी मेरे हिसाब से कुछ रह गया है, तो मुझे लग रहा है कि अब वो लगभग फाइनल होने का है कि तो इस महीने के आखिरी में वो आपको देखने को मिल सकता है। और भैया ब्लू बेस का बात किए तो ब्लू बेस लॉन्च करने के पीछे आपका क्या कारण था कि ब्लू ही क्यों किए आप? ब्लू का जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि एक तो उसको लेने वाला सबसे पहले वो आराध्य वाला था। हाँ। ठीक है, उससे पहले उसको लाल रंग का हम बेच दिए थे, रेड बेस। हाँ। तो अब दूसरी कलर की बात आई क्योंकि लाल रंग थोड़ा सा अटपटा टाइप का लग रहा था। हाँ। प्रोफेशनल जैसा नहीं दिख रहा था। अभी भी आपको दिखाऊंगा, हमारे यहाँ दुकान में रखा है, तो आपको देखने में फ़र्क पता चलेगा कि नीला अच्छा लग रहा है कि लाल अच्छा दिख। तो एक तो कलर का था कि अच्छा लगे, दूसरा बात ये था कि मुझे प्रिय जो है महादेव है, महादेव के कंठ में जो नीला रंग समाहित है वो, और दूसरा मेरा फेवरेट कलर ब्लू था। तीसरी सबसे बड़ी बात जो मेरा शुभ रंग है, हर एक ग्रह का शुभ रंग नहीं होता है जी, तो वो शुभ रंग मेरा नीला है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन बिठा के ब्लू कलर किया। अब कलर से याद आया कि आप ही के वीडियो में मैं देखा था कि आप कलर के भ्रम में मत जाओ, कलर से कुछ नहीं होता है, जो भी है डब्बा बजेगा, कलर नहीं बजेगा। तो जिस किसी का भी वो बात था उसको मैं अच्छे से बताना चाहूँगा कि ये दुनिया का हर एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है, आप अकेले नहीं हो या पहले आदमी नहीं हो जो कि ये बात जानते हो, कलर से कुछ लेना देना नहीं है जी। कलर का मतलब सिर्फ आकर्षण है, सुंदरता से है। हाँ। लेकिन बात जब ब्लू की आती है तो आज से पहले
आज 2023 चल रहा है, 5 साल पहले 2018 में जब हम जाते हैं, तो मेरा जो उद्देश्य था, जो मैं चाहता था कि एक अलग से नाम बने, पहचान मिले। जैसे कि आपने पूछा कि देव कैबिनेट का डिमांड क्यों होता है, तो आपने जब देव कैबिनेट बोला उसके साथ ब्लू बेस जुड़ा हुआ होता है, किसी से भी पूछेंगे। तो शुरुआत में तो हमारे पास नहीं पैसे थे, ना हमारे खुद के डिज़ाइन थे उसके जाली के, तो हम कैसे टाइप का अपने आप को इंट्रोडक्शन करते मार्केट में कि देखो हमने आरसीएफ का सिंगल डब्बा बनाया है, हमने काला डब्बा बनाया है, ऐसा फेमस करते क्या? क्योंकि काला हर एक डब्बा होता था। और हमने आरसीएफ का फ्रंट बनाया, मतलब ऐसा कुछ शब्द नहीं मिलता था या कोई तरीका नहीं लगता था जो कि अब हमको प्रेजेंट करे मार्केट में कि ये कोई आया है जो कि अलग तरीके से काम करने वाला है। तो हमको लगा कि रंग एक माध्यम बन सकता है जो लोगों को आकर्षित करेगा और एक अलग से दिखेगा, एक नाम बनाएगा। तो ब्लू सिर्फ रंग नहीं है, वो एक पहचान है। आज सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, इंडिया के 8 से 10 स्टेट में ब्लू का इतना ज़बरदस्त डिमांड है, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। लोग ब्लू बेस बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते कि सिंगल फ्रंट चाहिए। आप भी सुने होंगे ब्लू के नाम से जानते हैं। तो वो औचित्य ही किसका है, उसको फेमस करने के प्रति है। अब बात भले बदल गई है कि हम उसकी जाली अलग बना ली है, कवर में लिखवा ली है, अलग बात है। तो ब्लू सिर्फ एक कलर नहीं है, वो एक आज के समय में पहचान है, ब्रांड है, और उसको हमने बनाया है। तो कोई भी आदमी कोई भी कलर कर सकता है। दूसरी बात आती है भैया कि कुछ बोलते हैं कि कलर को आपने ख़रीद रखा है क्या, कि आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, तो वो भी गलत है। ऐसा मैं कभी नहीं कहता कि कोई कलर को ख़रीद ना सके, कलर को कर नहीं सके। कलर तो मार्केट में मिलता है, आप जो मर्जी कलर अपने डब्बों में कर सकते हो। सिर्फ बेकार इतना लगता है, आप ब्लू बेस करके भी बेच दो, उसमें भी दिक्कत नहीं। लेकिन आप अब सोचिए कि ओरिजिनल ब्लू बेस ऐसा लिखोगे तो वो कहीं ना कहीं मेरा नाम है, मेरा बनाया हुआ पहचान है, तो उस समय बहुत तकलीफ़ होती है। उसको भी हम हालांकि कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसका मर्जी, जो चाहे वो लिख सकता है। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि ओरिजिनल ब्लू बेस नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हमने इतने मेहनत से उसको बनाया था। पावर जोन वाले मनीष भैया भी हमसे जो बेस खरीदे थे। अब रंग की बात आ गई, रंग से तो बजना कुछ नहीं है। पावर जोन वाले भैया बोले कि ये खिलेश तुम्हारा ये बेस तो सब चीज़ ठीक है, लेकिन कलर भाई मेरे को ब्लैक ही चाहिए, मुझे ब्लैक अच्छा लगता है। तो उनको हम ब्लैक कलर करके दे दिए। शीतला डीजे वाले के पास आप देखे होंगे कि काले रंग का बेस थे, अभी जो आखिरी में गया था वो बस सिर्फ नीला था, बाकी पूरा काला था। तो कलर से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन कलर एक पहचान है और कुछ नहीं है। यह अब यहाँ पावर जोन से मनीष तिवारी भैया का बात है। हाँ। तो अभी हम लोगों के चैनल में कमेंट था कि हाँ। किसी ने पूछा था भाई ने हमारे, हाँ। पावर जोन वाला बेस हमें मिल जाएगा या नहीं? आराम से मिलेगा, जब आपको चाहिए आप बता देंगे बस कि, क्योंकि अब ना डुअल ब्लू बेस का डिमांड बहुत कम हो गया है, तो अब रेडी स्टॉक नहीं होता है लगभग बराबर। अभी भी देखेंगे तो एक पेयर बस है, लेकिन आप पता चला दूर से आया है मिल जाएगा करके, लेकिन है नहीं। तो आप एक बार फ़ोन कर सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं कि भैया हमको वाला बेस चाहिए, तो वो जो है हम आपको बना के दे सकते हैं। इसी बीच और मैं कमेंट कई लोगों के इंस्टाग्राम में, कई लोगों के व्हाट्सएप में, या कई लोगों के कोई कस्टमर बताता है कि सर आप हमको वो सब बेस नहीं देते जो आप बड़े डीजे वाले को देते हैं, या वो सामान नहीं देते हो जो एक ब्रांडेड डीजे वाले को देते हैं। तो ये बात पूर्णतः गलत है। मैं इसके बारे में भी बोलना चाहूँगा। जिस दिन आपको ऐसा कभी लगता है, जैसे कि शीतला वाला बेस चला रहा है वो ब्लू ही बेस है, ठीक है, पावर जोन वाला चला रहा है ब्लू बेस है, दो बड़े नाम की ज़रूरत थी, एक आराध्य डीजे हो गया, एक मेरा खुद का डीजे हो गया। अगर कोई ये कहता है कि अपना कुछ अलग चलाते हैं लोग, बड़े लोग, हम ग्राहक को, आम ग्राहक को वैसा सामान नहीं मिलता है, तो मैं अभी भी मेरे दुकान में जो सामान मैं बेचने के लिए रखा हूँ या बेच दिया हूँ किसी को, वो आके चैलेंज कर दे कि भैया वो सामान नहीं दे, और डब्बा खोल के, लाइव डब्बा खोल के, चाहे स्पीकर खोल के, एक एक चीज़ जो हम सामान खुद चलाते हैं, चाहे शीतला का है कुछ, चाहे किसी का भी हो, अगर कुछ फ़र्क मिलता है तो जितना बेस उसको हम दिए उतना बेस हम उसको फ्री में दे सकते हैं, या पूरा पैसा हम जो है उसको वापस दे सकते हैं। तो आप पूरे संतुष्ट मन से लीजिए कि हमको ये गलत सामान मिलेगा या अलग सामान मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ग्राहक, मेरा मेन काम है बेचने का, ग्राहक हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि कोई दो चार आदमी। धन्यवाद भैया। जैसे आपसे कोई सजेशन मांगे, आपके पास कोई ग्राहक आया, तो कौन सा किस टाइप का बेस रखना चाहिए, कौन सा रखना चाहिए, तो क्या आप उनके लिए अच्छे से अच्छा सजेशन करते हैं या उन्हीं के मांग के अनुसार? मैं डिमांड ऑन सप्लाई के हिसाब से, MBA में एक वर्ड है डिमांड ऑन सप्लाई, ठीक है।
तो उसके हिसाब से ये है कि सबसे पहले बात मैं ग्राहक के क्षेत्र को समझता हूँ, ग्राहक के ज़रूरत को समझता हूँ कि वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, मतलब वहाँ किस तरीके का साउंड चल सकता है, वहाँ किस तरीके से गाने बजते होंगे तो किस तरीके का बेस वहाँ बजेगा। दूसरी बात जो आ जाती है बजट की, बजट दोनों तरीके से मैं बोलना चाहूँगा। बात सिर्फ सेटअप खरीदने का बजट का बात नहीं है। हो सकता है कि आपके पास सेटअप खरीदने के लिए पैसा अच्छा हो, लेकिन अच्छा पैसा लगाने के बावजूद भी आपके क्षेत्र में वो आपको ऑर्डर में वो पैसा ना मिले। आपने महंगा महंगा सामान तो ले लिया, लेकिन पता चला आपके तरफ क्षेत्र में 8 बेस का जो कीमत है 7-8 हज़ार रुपये ही है, पैसा होने के बावजूद भी। कई जगह पैसा कम है लेकिन उधर डिमांड अच्छा है। तो इस तरीके से हम समझने के पहले ये कोशिश करते हैं कि ग्राहक के क्षेत्र में क्या क्या चल सकता है, उसको उस सेटअप के बदले कितना पैसा मिल सकता है। तो इसके आधार पर हम जो है सेटअप का सजेशन करते हैं। उसके बाद आखिरी में आता है कि वो फ्रंट लोडेड बेस ले या स्कूप ले या रिवर्स वाला ले। तो वो तीनों चीज़ें जो है उसमें भी दो तरीके की बात है। एक ग्राहक के क्षेत्र में चलने वाले गाने कि किस तरीके का कलेक्शन उधर बजता है, दूसरा उस ग्राहक को खुद को क्या पसंद है, हमारे हिसाब से नहीं। हम ये सब बात किए, फिर ग्राहक ने बोला भैया हमको तो कुछ नहीं पता है कि आप अपने हिसाब से बता दो, तो हम फ्रंट बेस भी उसके लिए निकाल देते हैं। जैसे कि आज आप लोग आए होंगे तो देखे होंगे, जी देखे हैं हम। हाँ, फ्रंट बेस निकाल देंगे, रिवर्स निकाल देंगे, स्कूप भी निकाल देंगे। सिंगल बोलेगा सिंगल, डुअल बोलेगा डुअल, जैसा आज ही हुआ। तो ये सब चीज़ सुनने के बाद ग्राहक फिर डिसाइड करता है कि ये हम खरीदने वाले हैं, जो पसंद है। फिर बात आता है कि दो तरीके के ग्राहक रहते हैं। एक तो जिनके पास जनरेटर खुद का होता है पहले से ही, एक जो सब चीज़ लेने वाले होते हैं। तो उसमें भी जब बात आती है कि भैया हमारे पास तो ये जनरेटर है, तो उसमें भी सजेशन देना एक बनता है कि अरे यार आपके पास जब इतने केवी का जनरेटर है तो आप इतना लेना चाहते हो तो आपको जनरेटर का पावर कम पड़ेगा। कोई कोई बोलता है सर हमारे पास ये मशीन है तो उस मशीन में कैसे होगा। तो कुल टोटल देखा जाए तो जब तक हमें नहीं लगता है कि ये जो हम सामान दे रहे हैं या ग्राहक सामान लेके जा रहा है उसके पूरे ना पूरे काम का है, तब तक नहीं देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी पैसा महत्वपूर्ण है और उसके पैसे के साथ साथ मेरा नाम भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से सामान लेके आया किस टाइप का बज रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं किसी भी आदमी को सजेशन देता हूँ कि वो क्या करे। जैसे कि कई लोगों का डिमांड रहता है कि सर अब ये 1200 वाट के डब्बे का ही बात लेते, सर इसमें 2000 वाट डाल के दे देंगे क्या, और कोई भी डब्बा उसमें 2000 वाट डाल के दे देंगे क्या, 2500 वाट डालने के लिए सब दे देंगे। जैसे बाकी दुकानों में भी मिलता है, आप इंटरव्यू लिए होंगे, आपके क्षेत्र में बजता होगा, देखे होंगे छोटे छोटे डब्बे में 2000-2500 वाट के स्पीकर लग जाते हैं। लेकिन हम नहीं लगाते हैं, बाइकाट है हमारे यहाँ, सीधा सीधा बता देते हैं सर लगने के लग सकता है लेकिन बजेगा नहीं, और बजेगा नहीं तो हमारा नाम खराब होगा। कुल टोटल हम नहीं दे सकते। समय आप देंगे तो आपके हिसाब से, आपके ज़रूरत के हिसाब से, जैसा आप वाटेज बताओगे उस हिसाब से हम कैबिनेट रेडी कर देंगे। थोड़ा समय लगेगा हमको डिज़ाइन तैयार करने में, उसको चेक करके देखने में, वो 15-20 दिन, महीना दिन भी लग सकता है। अगर आपके पास समय है तो तब हम आपको जो है इस तरीके का बेस दे सकते हैं। ये मेरा आखिरी प्राथमिकता रहता है। जैसे कि कोई कस्टमर अपने हिसाब से स्पीकर लगवाना चाहता है आपके कैबिनेट में, हाँ। तो क्या आप अवेलेबल करा सकते हो वैसा? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भैया के पास जाएंगे तो सिर्फ अपने हिसाब से ही स्पीकर लगा कर देते हैं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें दो तरीके की बात है। पहला बात कि ब्लू बेस की जब बात आती है जी, तो उसके लिए मैं शुरू से मना करते आया हूँ और अभी तक भी मना करूँगा। इसलिए मना करते आया हूँ क्योंकि मुझे पता है ब्लू बेस कैसा बजता है, हाँ। उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। मैंने मान लो किसी को डब्बा दे दिया, हाँ। कोई खाली डब्बे का भी डिमांड करते हैं, या फिर उसके हिसाब से स्पीकर लगा दिया, मान लो वो नहीं जमा, हाँ। उस लेवल में प्रेशर नहीं आया, उस तरीके से नहीं बजा, तो उसका जितना नुकसान नहीं उससे ज़्यादा मेरा नुकसान है। हाँ। आज ब्लू बेस जो भी उपलब्धियों पे है वो इसी वजह से है क्योंकि इसको हमने कभी इसके बनावट के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया। हाँ, अब बात आती है क्या दूसरे स्पीकर लगा सकते हैं। तो जैसे कि अपन अभी दुकान का विजिट करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा सिर्फ ब्लू बेस को छोड़ के एक लौता ब्लू बेस ही है जिसमें आप अपने हिसाब से स्पीकर का फेरबदल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा जितने भी दुकान में कैबिनेट रखे हुए सब में आपकी जो मर्जी, जैसे कि हमारे पास उपलब्ध है स्पीकर, आपको RCF चाहिए तो हम RCF लगा के दे सकते हैं, PIDO चाहिए PIDO लगा के हम दे सकते हैं, एक DJ प्लस का स्पीकर आता है वो भी हम लगा के देते हैं, A+ का चाहिए वो भी हमारे पास मिल जाता है। उसके बाद आता है रॉन्स का स्पीकर, वो भी मिल जाता है, ऑडियो टोन का स्पीकर वो भी मिल जाता है, ATI प्रो का स्पीकर हो गया वो भी मिल जाता है, और इसका योगी प्रो का हो गया,
ये सारे स्पीकर लगभग जो मार्केट में चलते हैं। डायनाटेक का स्पीकर का अभी तक मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, स्वीटोन भी मार्केट में चलता है। स्वीटोन का भी अगर कोई डिमांड करता है तो वो भी हम जो है दे सकते हैं। तो इतनी सारी वैरायटी है जो कि मुझे लगता है मार्केट में जो चलते हैं वो सारे स्पीकर लगभग हमारे पास है। तो और उसमें बात क्या होता है कि हम स्टॉक नहीं रख पाते हैं ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा ही रहता है। आप तो जानते हो हर एक कंपनी में कम से कम 25 से 30 स्पीकर की वैरायटी है। मैंने आपको 6-7 कंपनी गिना दिया, मतलब 210 वैरायटी हो गई। 4-4 8-8 पीस भी रखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि मेरे बजट के अगेंस्ट है। तो कोई भी कस्टमर जैसे मुझे 5 से 7 दिन का समय देता है, तो इस समय के अंदर में जो है हम कुछ भी स्पीकर उसको मंगा के लगा के दे सकते हैं। ये जैसे कि ये ब्लू बेस आपका ब्रांड ही बन चुका है, उसी प्रकार और कुछ नया मशीन अपने ब्रांड के अनुसार से लॉन्च करना चाहेंगे आप भविष्य में? मशीन का काम अभी प्रोग्रेस में है। पिछले 1-1.5 साल से वो जो है चल रहा है। अभी कुछ फाइनल स्टेप उसमें बाकी है। हमको अभी भी नहीं संतुष्ट है हम अपने आप में कि एम्पलीफायर जो है हमारे बेस के हिसाब से या हमारे मार्केट में जो चलते हैं एम्पलीफायर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो इन्वायरमेंट है, जैसे ओपन जनरेटर में चलना है, सादा जनरेटर में जिसमें वोल्टेज अप डाउन होता है, गाँवों में आप देखे हो वोल्टेज का दिक्कत होता है। तो हम इस तलाश में है कि एक कम वोल्टेज में चलने वाला एम्पलीफायर या वोल्टेज अप डाउन होने से भी एम्पलीफायर स्टेबल रहे, उस टाइप का कुछ हो जाए। फाइनली जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तो सबसे पहले हम एकमात्र एम्पलीफायर जो है मॉसफेट रिलीज करेंगे। वो सिर्फ बेस के लिए होगा। जब हमारा कदम अच्छे से जम जाएगा कि हमने बेस जो है सफलता मिल गया पूरे, फिर स्टेप बाय स्टेप जो है आगे हम बढ़ेंगे। जैसे कि अभी आपको क्रॉसओवर जैसा कि है वो हमारा खुद का है। जो हम लगाते हैं अंदर में वो देव ऑडियो के नाम से खुद के आता है। HF है हमारे खुद के है। स्पीकर जो है वो भी हमारे खुद के हैं। उसमें भी एक सवाल मैं बहुत लोगों का देखा हूँ कि वो घर में बनाते होंगे क्या स्पीकर। हाँ, ये भी उनकी फैक्ट्री कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे बनाते हो लोग स्पीकर। तो उसका जवाब ठीक उस तरीके से है जैसे कि एक छोटा एग्जांपल, वो जाली जो है ये मैंने अपने घर में बनाया है क्या? नहीं बनाया। किसी कंपनी में हमने पैसा दिया, वो बना लिया। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम खुद तो नहीं बना सकते, लेकिन किसी कंपनी में बोल के जो है बना सकते हैं। जैसे कि अब बात आती है, कोई कंपनी से मेरा डायरेक्ट बात नहीं है, बस मैं फॉर एग्जांपल ये बात बता रहा हूँ। तो कोई भी कंपनी वाले प्लीज़ ये बात को मतलब ध्यान में मत ले। जो भी इंडिया की कंपनी है XYZ, मैक्सिमम कंपनी का आप हिस्ट्री निकाल लीजिए, 50% से ज़्यादा सारी कंपनी क्या करती है, मार्केट में जो भी एक बड़ा स्पीकर बनाने वाला है चाइना में, उसको वो पैसा लगाते हैं, उसको फिर बना के देते हैं, उनकी ब्रांडिंग होती है। ठीक वैसे हमारा काम है पंजाब में AV Pro, आप जानते होंगे, ऐसे नाम नहीं बताना चाहिए, ये सीक्रेट बात है कि काम कहाँ से कैसे चलता है। लेकिन सवाल कई बार आ चुका था तो इसलिए बताना जरूरी था। AV Pro एक्टिव वॉइस प्रोफेशनल, जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा, नहीं होगा तो आप सर्च कर लेना। ये पंजाब की कंपनी है, मेड इन इंडिया कंपनी है ये, मतलब पूरा इनका काम यहीं से होता है। वो जो है हमारे लिए बनाते हैं स्पीकर। दोस्तों, आप लोगों को तो भैया अभी बता ही चुके हैं कि स्पीकर कौन बनाता है। आप लोगों का बहुत मांग था कि देव ऑडियो अपना स्पीकर खुद बनाते हैं या नहीं, तो भैया अभी आपको बता दिए है। और दोस्तों, अभी हम लोग कुछ ही देर बाद बताएंगे यहाँ जितने भी टॉप है, बेस है, लाइनरे है, इसमें कौन कौन सा स्पीकर कितने वाट का है, सबको रेट के साथ बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। धमतरी में एक्सपो हुआ था, उसमें आपका स्पीकर जल गया था, तो उसके बारे में आप हमें बता दीजिए। स्पीकर जलना जैसा कि आप सभी जानते हैं, या हमारे जितने भी भाई देख रहे हो सब जानते हैं कि कोई नई बात नहीं है, या दुनिया का पहला स्पीकर हमारा नहीं है जो कि जला था। उसी एग्जीबिशन में 3-4 लोगों का और स्पीकर जल गया था, धुआं आया था। बाकी कहते हैं ना कि बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है। तो उस तरीके से था। क्या हुआ कि एक एम्पलीफायर जो है, एक चैनल उसका जल गया। और अधिकांश लोगों को पता है कि जब किसी मशीन के अंदर शॉर्ट सर्किट होती है और तो जिस चैनल में लगा हुआ स्पीकर है जो कनेक्ट होता है, वो अपने साथ जो है वो जला देता है। तो इस तरीके से वो हुआ था, जो कि मेरे हिसाब से कोई नई बात नहीं है, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म में काफ़ी मजाक उड़ाया था
खैर कोई बात नहीं, आप जैसे लोगों की वजह से ही हमको एक प्रेरणा मिलती है कि हम आगे और अच्छा करें। क्योंकि मेरा ये तो यही मानना है कि गुस्सा का मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा आया तो आप तुरंत दिखा दो। हाँ। गुस्सा का असली मतलब ये है कि जब आप उसको पालना सीख जाओ। कोई भी आदमी कुछ बोल दिया, जैसे कि आप किसी के यहाँ इंटरव्यू लेने गए हैं, आपने उसको कुछ, उसने आपको बोल दिया या आपको भाव नहीं दिया किसी भी तरीके से, तो उसको वहाँ पे कुछ बोलना नहीं है। या किसी ने गाली दे दी या कुछ कर दिया, बोलना नहीं है। उसकी बोली हुई बातें को रोज़ सोचना, हर घंटे सोचना, हर मिनट सोचना कि उसने मुझे ये कैसे कहा था, और उस गुस्से को अपने अंदर रख के, जैसे कि आपको सोने का मन है 10 घंटा, तो वो गुस्सा इस लेवल का होना चाहिए कि साला नहीं है, मुझे ऐसा बोला था, मैं करके दिखाऊंगा। तो 10 घंटे सोने वाला आदमी 7 घंटा सो, मैंने वैसे ही किया। शुरू से ही यही बात है मेरे इस लाइन में आने में, जो डेडिकेशन है मेरा काम करने में। एक समय था जब मैं सुबह 5 बजे से लेके, जो कोचिंग वाला जो आपको बात बताया था, 5 बजे कोचिंग में तो नहीं जाता था, लेकिन 5 बजे उठ के मेरा जो पेंट पुट्टी का काम रहता था, 7 बजे क्लास रहता था, तो 1 घंटा जो भी मुझे समय मिलता था काम करता था। फिर कोचिंग से 10 बजे आने के बाद फिर से 2-3 घंटा, जब तक मुझे नींद न आए। इस तरीके से पागलपन के हद तक रात के 2 बजे, 3 बजे, 4-4 बजे तक काम करके ड्यूटी 7 बजे गया हूँ। क्यों? किसी आदमी ने कुछ कह दिया तो वो जो बोले हैं, ठीक है बोले हैं, समय बताएगा। भैया आने वाले समय में आप बेस में और कुछ नया लॉन्च करेंगे या और कुछ चीज़ में, तो उसके बारे में आप हमें बता दीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा बहुत ही जल्द जो सिंगल ब्लू बेस है और डुअल ब्लू बेस है, उसका 2000 वाट वाले वर्जन जो है आने वाला है। वो शायद आपको डुअल बेस इसी महीने की एंड में, और सिंगल बेस की भी कोशिश है कि वो इसी महीने के आखिरी में हो जाए। नहीं हुआ तो फरवरी में फाइनल है कि 2000 वाट का जो ब्लू बेस है, सिंगल ब्लू बेस, वो हम लॉन्च करेंगे। उसके साथ ही 21 इंच का सिंगल बेस 2500 वाट में, वो भी हमारे आने वाला है। और डुअल बेस जो कि न्यूडेनियम स्पीकर में होगा, वो भी 2500 वाट का होगा 21 इंच में, वो भी हमारा आने वाला है। साथ ही साथ अभी आपने कुछ दिन पहले शेर वाला बेस जो देखा है, 1-2 दिन में, शायद कल या परसों तक हमारा शेर वाला लाइनरे आ जाएगा, जिसमें कि 600 वाट का 2 स्पीकर रहेगा और 80 वाट के 4 एचएफ होंगे उस लाइनरे के अंदर। तो वो काफ़ी ज़बरदस्त आइटम होने वाला है, क्योंकि शेर वाला बेस और वो शेर वाला लाइनरे दोनों मिल के जो है आपको शेर की दहाड़ जैसे साउंड को सुनने के लिए मिलेगा। भैया जब अभी अपना नया हाँ। नया वर्जन में, तो उसके लिए आप हमें भी बता देना, हम भी आएंगे और इसके बाद फिर सभी दर्शकों को दिखा देंगे, ताकि और हमारे माध्यम से भी सबको जानकारी मिल जाए। बिल्कुल, ऐसा जब भी होगा तो मैं आपको कुछ दिन पहले बता दूंगा, ताकि आप भी अपना जो भी बिजी शेड्यूल रहेगा उसे समय निकाल के आप आ सकें। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग बेस है, अपने लाइनरे है, टॉप है, इन सब में कौन सा स्पीकर यूज होता है और कितने वाट का यूज होता है, क्या रेट है, इन सबको अगले वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है। आपको कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं और आपको कांटेक्ट किस किस माध्यम से कर सकते हैं? पहला तो जिनके पास मेरा नंबर है वो फ़ोन करके बाकी की जानकारी ले सकता है, और जिनके पास नंबर नहीं होगा आप अपने चैनल में लगा देंगे जी। और मान लो जो वीडियो नहीं देख पाया या नंबर को नहीं देख पाया, वो देव ऑडियो प्रोफेशनल गूगल में जैसे सर्च करेगा, गूगल क्रोम में, तो उसको मेरा पता से लेके मेरा दुकान कितने से कितने बजे तक चालू होता है, कब कब बंद रहता है, कब तक चालू रहता है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, उसको सारा डिटेल जो है गूगल क्रोम के माध्यम से मिल जाएगा। सिर्फ उसको देव ऑडियो प्रोफेशनल जो है लिखना रहेगा। रही बात यहाँ तक पहुँचने का, तो जो भाई ट्रेन से आते हैं वो दुर्ग रेलवे स्टेशन, बहुत बड़ा जंक्शन है, आप लोग भी जानते हैं, वो दुर्ग रेलवे स्टेशन में उतरे, फिर उतई तक के लिए एनी टाइम आपको रात के 7 बजे तक का आखिरी बस है, वहाँ से आने का भी और जाने का भी बस के माध्यम से यहाँ तक आ सकते हैं। और बाइक से आने वाले लोग जो इधर से आएंगे वो रायपुर साइड से आ सकते हैं, दूसरी तरफ से आने वाले जो है नांदगांव साइड से आ सकते हैं, तीसरे तरफ मतलब आपके तरफ से आने वाले लोग धमधा होके आ सकते हैं, और पिछला ये बस्तर साइड से आने वाले लोग जो है धमतरी होके आ सकते हैं। दोस्तों भैया का कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी भी, और साथ में आपको यूट्यूब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए रहेंगे, आप वहां से जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को हमें प्यार देते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो पर देश के बारे में पूरी जानकारी के साथ।